हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आपका कि हम इनवर्स लैपलेस ट्रांसफॉर्म कैसे फाइंड करते हैं। तो अलग अलग अप्रोच होता है इनवर्स लैपलेस ट्रांसफॉर्म फाइंड करने का। तो ये आपका जो है वीटीयू का इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 3 का मॉडल पेपर सेट 1 का क्वेश्चन नंबर 2 है। तो यहाँ पे हम कंप्लीट क्वेश्चन नहीं लिखे हैं, सिर्फ डायरेक्ट फंक्शन लिए, यानी एफ बार ऑफ एस आपका क्वेश्चन में गिवन होगा और आप लोगों को क्या बोला जाएगा, इनवर्स लैपलेस ट्रांसफॉर्म निकालने के लिए। तो इनवर्स लैपलेस ट्रांसफॉर्म एक तो होता है कि आपका अगर आप फॉर्मूला जो है अप्लाई कर पा रहे हैं, जैसे आप बहुत सारे स्टैंडर्ड फंक्शन का जो है, जैसे आप लैपलेस ट्रांसफॉर्म याद किए थे, ठीक उसी तरह से आप उसको रिवर्स करके लिख दीजिएगा तो वो उसका क्या हो जाता है, इनवर्स लैपलेस ट्रांसफॉर्म। तो जो है इनवर्स लैपलेस ट्रांसफॉर्म में कभी कभी ऐसा क्वेश्चन, वैसे ऐसा क्वेश्चन बहुत कम ही आता है, ज्यादातर आपका आएगा परफेक्ट स्क्वायर बना के सॉल्व करने के लिए, या फिर आपका जो है हम क्या कहते हैं, इसके बाद अभी एक और क्वेश्चन करवाएंगे, उसके थ्रू भी आपको आइडिया मिलेगा कि कैसा कैसा क्वेश्चन आता है एग्जाम में। तो देखिए फर्स्ट टाइप का जो क्वेश्चन है, यहाँ पे इसको बहुत ही सिंपल तरीके से और डायरेक्ट ये जो है डायरेक्ट आपको सिर्फ इसको सिंप्लीफाई करना है और इनवर्स लैपलेस ट्रांसफॉर्म का जो स्टैंडर्ड रिजल्ट होता है, कुछ कुछ रिजल्ट, तो एक एक करके देखेंगे कि कौन कौन सा फॉर्मूला होता है और कैसे कहाँ पे क्या अप्लाई होगा। तो सबसे पहले देखिए इसका इनवर्स लैपलेस ट्रांसफॉर्म फाइंड करना है। तो सबसे पहले आप क्या कीजिए, इसको जो है सबसे पहले आप इसको ब्रेक कर दीजिए। ब्रेक करने का मतलब है जो आपका दिया हुआ है क्वेश्चन में, बस उसको जो है सिंप्लीफाई करके आगे बढ़ते जाइए। सबसे पहले देखिए आपका ये एफ बार ऑफ एस ये गिवन है आपका। तो एफ बार ऑफ एस आपका देखिए न्यूमरेटर में जब आप ध्यान दीजिएगा तो क्या है, एस स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो इसमें हम ए माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस 2ab यानी 2 इंटू एस स्क्वायर इंटू 1 प्लस बी स्क्वायर, और बी की जगह पे क्या है 1, तो 1 स्क्वायर आपका 1 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय एस टू द पावर 5। अब देखिए अब सबको इंडिविजुअली जो है, हर एक टर्म को इंडिविजुअली एस टू द पावर 5 से डिवाइड कर दीजिए। तो ये आपका क्या आ जाएगा, एस टू द पावर 4 बाय एस टू द पावर 5 माइनस 2s स्क्वायर बाय एस टू द पावर 5 प्लस 1 बाय एस टू द पावर 5। देखिए ये हो गया आपका, इससे ज्यादा आपको सिंप्लीफाई नहीं करना है। तो ये हो गया आपका एफ बार ऑफ एस। अब आपको क्या करना है, इनवर्स निकालना है। कहने का मतलब है एल इनवर्स ऑफ एफ बार ऑफ एस, यही आपको फाइंड करना है। तो ये इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, एल इनवर्स ऑफ, यहाँ पे देखिए ये आपका एस टू द पावर 4 है और डिनोमिनेटर में एस टू द पावर 5। तो ये आपका क्या हो जाएगा 1 बाय एस माइनस 2 इंटू एल इनवर्स ऑफ, कॉन्स्टेंट था 2 इसलिए बाहर आ गया, एस स्क्वायर बाय एस टू द पावर 5 है। तो आपका क्या हो जाएगा 1 बाय एस क्यूब प्लस एल इनवर्स ऑफ 1 बाय एस टू द पावर 5। अब देखिए अब आप लोगों को एक स्टैंडर्ड रिजल्ट आई होप पता होगा कि एल इनवर्स ऑफ 1 बाय एस टू द पावर n प्लस 1 इक्वल टू आपका होता है t टू द पावर n बाय n फैक्टोरियल। तो इसी रिजल्ट को जो है आपको अप्लाई करना है इसमें हर एक में। देखिए यहाँ पे जो है n प्लस 1 कंपेयर कीजिएगा तो यहाँ पे s टू द पावर क्या है 1 है, तो 1 और प्लस 0 यानी n के जगह पे यहाँ पे क्या है 0 है। और वैसे आपको ये याद भी होगा कि l इनवर्स ऑफ 1 बाय s 1 होता है, क्योंकि आप लोगों ने जब लैपलेस ट्रांसफॉर्म पढ़ा था तो 1 का अगर 1 बाय s हो रहा था, आप लोग वहां पे देखे थे कि l ऑफ 1 आपका क्या हो रहा था 1 बाय s हो जा रहा था, या फिर a का आपने फाइंड किया था a बाय s। तो इसी हिसाब से जो है आप रिवर्स करके भी देखेगा कि इनवर्स लैपलेस ट्रांसफॉर्म में क्या करते हैं, इसको आप उल्टा करके देखते हैं। तो यहाँ पे इसीलिए आपका ये 1 बाय s टू द पावर 1 का क्या हो जाएगा, इस फॉर्मूला से भी देखें तो t टू द पावर 0 बाय n की जगह पे आपका क्या है 0 है, यानी 0 फैक्टोरियल। तो ये आपका क्या आएगा t टू द पावर 0 आपका 1 और 0 फैक्टोरियल भी क्या होता है 1 ही होता है। तो ये आपको 1 मिलेगा, हम डायरेक्ट यहाँ पे लिख दे रहे हैं 1 माइनस 2 इंटू, अब देखिए 1 बाय एस क्यूब है, तो जब आप इससे कंपेयर कीजिएगा तो एस क्यूब को क्या लिख सकते हैं 1 प्लस 2, मतलब पावर 3 है, 3 को हम 1 प्लस 2 लिख सकते हैं। तो कंपेयर कीजिएगा n की जगह पे क्या है 2 है, यानी ये क्या हो जाएगा t टू द पावर n, तो t स्क्वायर बाय n फैक्टोरियल यानी 2 का फैक्टोरियल प्लस, फिर देखिए अब क्या है एल इनवर्स ऑफ 1 बाय एस टू द पावर 5, 5 को क्या लिख सकते हैं 1 प्लस 4 यानी n की जगह पे क्या इस बार 4 है, यानी t टू द पावर 4 बाय 4 फैक्टोरियल। अब आप ध्यान दीजिएगा तो ये 2 फैक्टोरियल आपका क्या होता है 2 होता है, और यहाँ पे भी 2 है, तो ये वाला 2 और ये वाला 2 आप कैंसिल भी कर सकते हैं। तो ये आपका फाइनली क्या हो जाएगा 1 माइनस टी स्क्वायर प्लस टी टू द पावर 4 बाय, और 4 फैक्टोरियल हो जाएगा आपका 24। तो यही जो है इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन था, उसमें सेकंड क्वेश्चन भी है, तो इसमें हम देखेंगे कि परफेक्ट स्क्वायर मेथड हम कैसे अप्लाई करते हैं। तो यही था आपका फर्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन अप्लाई करने सॉल्व करने से पहले हम एक प्रॉपर्टी भी आप लोगों को बताना चाहते हैं। जैसा कि आप लोग पहले लैपलेस ट्रांसफॉर्म में देखे थे कि वहां पे भी कुछ प्रॉपर्टी था, तो इनवर्स लैपलेस ट्रांसफॉर्म में भी कुछ प्रॉपर्टी होता है, जैसे कि एल इनवर्स ऑफ एफ बार ऑफ एस माइनस ए, ये इक्वल टू आपका होता है e टू द पावर 80 इंटू एल इनवर्स ऑफ एफ बार ऑफ एस।
तो ये हम इसीलिए बता रहे हैं क्योंकि ये जो है अभी हम इसका इस्तेमाल करेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। आप देखिएगा कि कैसे ये जो है इसका यहाँ पे यूज होगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में। तो सबसे पहले देखिए परफेक्ट स्क्वायर मेथड क्या कहता है कि डिनोमिनेटर वाला जो पार्ट है आपका उसको परफेक्ट स्क्वायर बनाना है। कहने का मतलब है कि आपको कुछ स्टैंडर्ड रिजल्ट की तरफ जाना है। जैसे कि आपको कॉस और साइन का पता है कि डिनोमिनेटर में आपका कैसा दिखता है एस स्क्वायर बाय ए स्क्वायर, तो आपको कुछ ऐसा फॉर्म बनाना है डिनोमिनेटर वाले पार्ट को। तो इसीलिए आप डिनोमिनेटर वाले पार्ट पे फोकस कीजिए। यानी देखिए न्यूमरेटर में आपका एस था और डिनोमिनेटर को देखिए अगर आप ध्यान से देखिएगा तो देखिए ये क्या है आपका एस स्क्वायर प्लस 6s को हम क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 3 इंटू एस। देखिए ये 2 इंटू 3 आपका 6 होगा इंटू एस, ये एज इट इज रहा। और प्लस 13 को देखिए 13 को आप ब्रेक कर दीजिए 9 प्लस 4 में। हम ऐसा क्यों किए ताकि हम यहाँ से परफेक्ट स्क्वायर बना सकें। अब देखिए ध्यान दीजिएगा ये हो गया एस स्क्वायर तो ए स्क्वायर प्लस 2ab, तो b के जगह पे 3 है तो 9 को आप क्या लिख सकते थे 3 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं। तो ये वाला पूरा पार्ट, ये वाला जो पार्ट था ये पार्ट आपका मिलके क्या हो जाएगा देखिए s बाय, और ये हो गया आपका s प्लस 3 का होल स्क्वायर और प्लस, और ये देखिए 4 को आप जो है 4 भी रहने दीजिए या फिर 2 का स्क्वायर हम यहीं पे लिख देते हैं। ये है आपका एफ बार ऑफ एस। तो इसको जो है आपको फर्दर जो है ये वाला भी हम प्रॉपर्टी एक आपको बताए एल इनवर्स ऑफ एफ बार ऑफ एस माइनस ए का। तो ये आपका क्या हो जाता है ई टू द पावर 80 एल इनवर्स ऑफ एफ बार ऑफ एस। तो देखिए यही प्रॉपर्टी का हम इस्तेमाल करने वाले हैं यहाँ पे। तो इसके लिए देखिए यहाँ पे आपका क्या है s प्लस 3 का होल स्क्वायर, तो यहाँ पे भी आप क्या कर दीजिए प्लस 3 कर दीजिए। तो देखिए अगर आप यहाँ पे ऐड किए हैं 3 तो सब्ट्रैक्ट भी करेंगे तो इसीलिए माइनस 3 भी हो जाएगा। अब देखिए इसको हम जो है दो अलग अलग स्टैंडर्ड इनवर्स लैप्लेस ट्रांसफॉर्म के फॉर्म मतलब रिजल्ट के फॉर्म में लिखते हैं। तो देखिए वो कैसे लिखेंगे, ये इक्वल टू हम लिख रहे हैं s प्लस 3 बाय s प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, और ये एक आपका माइनस 3 बाय s प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर। अब देखिए अब जब आप इससे इसको कंपेयर कीजिएगा, इसी का आपको इनवर्स निकालना है। कहने का मतलब है कि इसी का जो है आपको इनवर्स लैप्लेस ट्रांसफॉर्म फाइंड करना है, ये वाले का भी और माइनस इसका भी। तो इसी का इनवर्स फाइंड करना है। तो इससे अगर आप कंपेयर कीजिएगा तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे आपका जो है एफ बार ऑफ एस माइनस ए, तो यहाँ पे जब आप कंपेयर कीजिएगा तो ये देखिए प्लस 3 है तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते थे माइनस ऑफ माइनस 3, क्योंकि ये माइनस और ये माइनस मिलकर आपका क्या हो जाएगा प्लस ही हो जाएगा। तो यानी ए के जगह पे क्या है यहाँ पे कंपेयर कीजिए, ए के जगह पे है माइनस 3। तो ये आपका इक्वल टू हम इसको क्या लिख सकते हैं, ध्यान दीजिएगा s को जो है आप चाहें तो s को रिप्लेस भी कर सकते हैं किसके साथ s माइनस 3 के साथ, या फिर आप डायरेक्ट ये रिजल्ट यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो ये इक्वल टू क्या हो जाएगा e टू द पावर 80, तो a के जगह पे क्या है माइनस 3t इंटू एल इनवर्स ऑफ एफ बार ऑफ s। तो देखिए अगर आपका जो है ध्यान दीजिएगा एफ बार ऑफ s माइनस ए जो है अगर आपका, जैसा कि हम पिछले वीडियो में भी कुछ क्वेश्चन करवाए थे वहां पर से हम आपको f ऑफ t निकालने बताए थे यूनिट स्टेप फंक्शन के केस में। तो यहाँ पे देखिए f बार ऑफ s माइनस ए इक्वल टू क्या है आपका, ध्यान दीजिएगा s प्लस 3 बाय s प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर। तो देखिए अब आपको सॉरी ये आपका जो है f बार ऑफ s और ये a के जगह पे आपका क्या है माइनस 3, तो f बार ऑफ ये s प्लस 3 है, और यहां से आपको क्या चाहिए f बार ऑफ s चाहिए। तो f बार ऑफ s हम कैसे फाइंड करेंगे, s को अगर हम रिप्लेस कर दें s माइनस 3 के साथ। आप चाहें तो यहाँ पे अगर आपको समझ में आ रहा है तो आप डायरेक्ट रिजल्ट भी लिख सकते हैं, बस हम समझाने के लिए कर रहे हैं। तो s को रिप्लेस कीजिएगा s माइनस 3 के साथ, तो ये जो f बार ऑफ और s के जगह पे क्या लिखिएगा आप, ये हो गया आपका f बार ऑफ s के जगह पे रखे s माइनस 3, तो s माइनस 3 और ये प्लस 3। तो ध्यान दीजिए ये वाला माइनस 3 और ये प्लस 3 ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएगा। तो यहां से आपको क्या मिल रहा होगा f बार ऑफ s ही मिलेगा। तो इसको हम डायरेक्ट इरेज करके लिख दे रहे हैं f बार ऑफ s इक्वल टू, फिर देखिए s के जगह पे s माइनस 3 रखेंगे तो न्यूमरेटर में ध्यान दीजिएगा क्या हो जाएगा s माइनस 3, ये वाले के जगह पे प्लस 3। तो देखिए ये माइनस 3 और ये माइनस 3 फिर से आपका ये जो है कैंसिल हो जाएगा तो s ही बचेगा। और डिनोमिनेटर में भी देखिए s के जगह पे क्या रखे हैं s माइनस 3 और उसके बाद प्लस 3 भी है। अगेन डिनोमिनेटर में क्या बचेगा सिर्फ आपका s बाय s स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर। तो हम ये वाले रिजल्ट के जगह पे हम डायरेक्ट ये वैल्यू लिख सकते हैं। आपको हम पिछले वीडियो में बताए भी हैं कि आपका अगर जो है वहां पे f ऑफ t माइनस ए दिया हुआ रहता था तो f ऑफ t कैसे फाइंड करते थे, जैसे हम यहाँ पे बताए। अगर समझ में नहीं आ रहा है तो आप रफली कर सकते हैं, और समझ में आ गया तो आप डायरेक्ट यहाँ पे रिजल्ट इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो देखिए अब यहाँ पे क्या आ जाएगा,
ये आपका ई टू द पावर माइनस 3t ये वाले प्रॉपर्टी से इंटू एल इनवर्स ऑफ क्या हो जाएगा एस बाय एस स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, अभी जस्ट फाइंड किए थे, और माइनस यहाँ पे भी सेम प्रॉपर्टी अप्लाई कीजिएगा, तो यहाँ पे हम डायरेक्ट लिखने जा रहे हैं, यहाँ पे भी सेम प्रॉपर्टी अप्लाई होगा, ए के जगह पे यहाँ पे भी आपका क्या है -3 है, क्योंकि ये एस माइनस ऑफ -3 रख सकते हैं आप, तो कंपेयर करने के बाद ए के जगह -3 आ जाएगा, तो ये भी हो जाएगा आपका ई टू द पावर -3t इंटू एल इनवर्स ऑफ 3 बाय एस स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर। अब देखिए, अब जो है आपको ये स्टैंडर्ड रिजल्ट आई थिंक आप लोगों को पता होगा, बताने का जरूरत नहीं, क्योंकि आप लोगों ने जो है लैप्लेस ट्रांसफॉर्म में कॉस साइन, कॉस हाइपरबोलिक, साइन हाइपरबोलिक, एक्सपोनेंशियल और आपका अलजेब्रिक, इतना तो एटलीस्ट आप लोगों को याद ही रहता है कि क्या होता है उसका स्टैंडर्ड रिजल्ट, तो वही हम यहाँ पे अप्लाई करने जा रहे हैं। तो ये देखिए कॉस 80 का जो है लैप्लेस ट्रांसफॉर्म वो होता था आपका एस बाय एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो इसी को आप उलट के देखिएगा तो एल इनवर्स ऑफ एस बाय एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर आपका क्या हो जाएगा, यह आ जाएगा आपका cos 80, जैसे आपका डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन के केस में होता है। सिमिलरली sin 80 का भी आप लोगों को पता होगा कि sin 80 का होता था आपका a बाय एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो यहां से अगर आप उल्टा करके देखिएगा तो एल इनवर्स ऑफ a बाय एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाता था sin 80, और कभी कभी आपका जो है यहाँ पे अगर ये 1 हो जाता था तो a यहाँ पे आपका डिवाइड हो जाता था, ऐसा इसलिए बता रहे हैं क्योंकि यहाँ पे वही चीज एप्लीकेबल होगा। तो अब यही फॉर्मूला का इस्तेमाल करने जा रहे हैं, तो कंपेयर कीजिएगा तो s बाय एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ए की जगह पे क्या है 2 है, तो ये आपका cos 80, तो cos 2t हो जाएगा ये वाला पूरा रिजल्ट, तो इसी को हम फर्दर लिखने जा रहे हैं, ये आपका आ गया ई टू द पावर -3t इंटू, और ये वाला रिजल्ट आपका क्या दे रहा है cos 2t माइनस, फिर देखिए अब आपको ये वाले पार्ट पे ध्यान देना है, ई टू द पावर -3t वो तो एज इट इज रहेगा। फिर देखिए अब जो अभी हम आपको ये फॉर्मूला बताए कि एल इनवर्स ऑफ 1 बाय एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इक्वल टू साइन 80 बाय, तो आप कंपेयर कीजिएगा तो ये 3 आपका जो है कांस्टेंट है, तो ये आपका इनवर्स के साइन से बाहर आ जाएगा, तो इंटू 3, तो 3 अगर आपका देखिए अगर आपका बाहर आ गया तो हम यहाँ पे बस समझाने के लिए इरेज हम यहीं पे कर रहे हैं, तो देखिए ये आपका 3 मान लेते हैं बाहर आ चुका है, यहाँ पे क्या बचा है 1 है, तो 1 बाय एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ए की जगह पे क्या है 2, तो क्या हो जाएगा साइन 80 बाय ए यानी साइन 2t बाय 2, तो इंटू साइन 2t डिवाइडेड बाय 2, तो आप फर्दर यहां पर से e टू द पावर -3t कॉमन ले सकते हैं, और ये हो गया आपका cos 2t माइनस 3 बाय 2 साइन 2t, यही जो है आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। आप चाहें तो ऐसा भी कर सकते हैं 2 cos 2t और आप होल को डिवाइड कर दीजिए 2 के साथ, तो ये भी आपका आंसर हो सकता है। पहले जो लिखे हम वो भी आपका सही ही था, क्योंकि बस ये सिंप्लीफिकेशन का थोड़ा सा खेल था, तो यही ऐसे ही हम सॉल्व करते हैं, जहां पे आपका परफेक्ट स्क्वायर मेथड अप्लाई होगा वहां पे जो है आपको डिनोमिनेटर पे ध्यान देना है, कैसे हम परफेक्ट स्क्वायर बनाए। आई थिंक आप लोगों ने क्वाड्रेटिक इक्वेशन करके एक चैप्टर पढ़ा था आई थिंक क्लास 10 में, तो वहां पे भी ऐसे ही परफेक्ट स्क्वायर मेथड करके एक होता था, तो ऐसे ही हम लोग परफेक्ट स्क्वायर बनाते थे। तो ये हो गया आपका। अब हम देखेंगे एक और क्वेश्चन है आपका सेट 2 में, तो वहां पे जो है आप लोगों को बोला गया है कि पार्शियल फ्रैक्शन, क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है कि पार्शियल फ्रैक्शन की हेल्प से, इसीलिए देखिए आपको घर में प्रैक्टिस करके जाना चाहिए, क्योंकि एग्जाम में कभी भी क्या होगा कि क्वेश्चन जो है हमेशा लिख के नहीं आएगा कि इसको पार्शियल फ्रैक्शन से ही सॉल्व करना है, आपको क्लिक करना चाहिए कि यहाँ पे कौन सा अप्रोच लगाना है, इसीलिए आप लोग घर पे जो है ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करके जरूर जाइए। तो क्वेश्चन देखते हैं, तो देखिए क्वेश्चन आपका दिया हुआ है 2s स्क्वायर माइनस 6s प्लस 5 डिवाइडेड बाय s क्यूब माइनस 6s स्क्वायर प्लस 11s माइनस 6, तो यही आपका दिया हुआ है क्या f बार ऑफ s गिवन है, और ये आपका सेट 2 का है, सेट 2 का क्वेश्चन नंबर 2b है ये, और इससे पहले हम सेट 1 का क्वेश्चन नंबर 2a था वो, तो ये आपका सेट 2 का है क्वेश्चन। तो देखिए यहाँ पे आपका f बार ऑफ s दिया हुआ, अगेन आपको इनवर्स लैप्लेस ट्रांसफॉर्म फाइंड करना है। तो देखिए यहाँ पे जो आप लोगों को पार्शियल फ्रैक्शन, हम बोले कि क्वेश्चन आपको जो है एग्जाम में अचानक से आप फर्स्ट टाइम सॉल्व करने जाइएगा तो आपको देखते ही नहीं पता चलेगा कि ये पार्शियल फ्रैक्शन का क्वेश्चन है कि किसका है। तो देखिए यहाँ पे जो है आपका मतलब ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा, या फिर जो है आप न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का s का पावर को कंपेयर कीजिए, डिनोमिनेटर का पावर जो है आपका
देखने से ज्यादा लग रहा है और आप इसको जो है परफेक्ट स्क्वायर मेथड से आप सॉल्व भी नहीं कर पाइएगा जल्दी, तो इसीलिए यहाँ पे पार्शियल फ्रैक्शन जो है एप्लीकेबल रहता है। और कभी कभी आपका क्या होगा, ये डिनोमिनेटर में जैसे अभी इसने ऐसा लिख दिया है तो मल्टीपल के फॉर्म में, जैसे कि आप इंटीग्रेशन में करते थे कि याद होगा आप लोगों को कि 1/x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी इंटू एक्स प्लस सी, ऐसे फॉर्म में दिया हुआ रहता था इंटीग्रेशन के केस में, या फिर न्यूमरेटर में कुछ और भी 1 के जगह पे कोई फंक्शन रहता था मान लीजिए, तो ऐसे केस में आप क्या करते थे, a बाय एक्स प्लस वन प्लस बी बाय एक्स प्लस वन प्लस सी बाय सॉरी एक्स प्लस ए होगा, एक्स प्लस ए एक्स प्लस बी सी बाय एक्स प्लस सी, और ऐसे करके आई थिंक 4 या 5 स्टैंडर्ड आपको एक तरह से याद ही कर लेना है। कभी कभी ऐसा भी रहता था कि एफ ऑफ एक्स बाय एक्स प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर, तो कुछ 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 ऐसा भी रहता था। तो वैसे केस में भी कुछ आप ऐसा करते थे, बी एक्स प्लस सी बाय एक्स प्लस बी होल स्क्वायर, कुछ ऐसा होता था। एग्जैक्ट अभी रिजल्ट याद नहीं आ रहा है, तो ऐसा ऐसा आई थिंक 4 से 5 अलग अलग रिजल्ट होता था जो आप लोगों को पार्शियल फ्रैक्शन का पता होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे हम कैसे, अब आपको क्वेश्चन देखते हुए डायरेक्ट नहीं आ रहा होगा, लेकिन जब आप डिनोमिनेटर पे ध्यान दीजिएगा तो ये क्यूबिक इक्वेशन का बहुत ही फेमस, मतलब ये क्यूबिक इक्वेशन का क्वेश्चन कहीं भी अगर आपको क्यूब में इक्वेशन देना रहता है तो ये हम कम से कम 50 बार देखे होंगे अलग अलग क्वेश्चन में कि यही आपका दिया हुआ रहता है, क्योंकि इसका जो आपका रूट है वो बहुत ही कॉमन है। इसका रूट जो है 1 2 3 आता है, याद करके नहीं रखें, आपको हीट एंड ट्रायल मेथड यहाँ पे अप्लाई करना है। तो देखिए क्यूबिक इक्वेशन को तो फैक्टराइज करने आप लोगों को भी नहीं आता होगा, हम मान के चलते हैं, तो इसीलिए आप क्या कीजिए, आप मन में से कोई भी वैल्यू खास करके +-1 +-2 और +-3, तो ये सब वैल्यू पहले इसमें रख के देखिए। जीरो भी देख सकते हैं, लेकिन जीरो को आई होप यहाँ पे देखने का जरूरत ही नहीं है, क्योंकि आप जीरो रखिएगा तो ये पूरा जीरो -6, तो जीरो दे नहीं रहा है। तो आपको जो है इन सभी पॉइंट्स में चेक करना है कि इसमें से कंफर्म है कि 99% ऑफ द केस क्या होगा, एग्जाम में जो भी क्यूबिक इक्वेशन होगा उसका रूट जो है आपका कम से कम एक रूट इसमें से तो जरूर मिलता है। तो हम देखते हैं, अगर हम s के जगह पे 1 रख दें तो देखते हैं क्या होता है। तो देखिए डिनोमिनेटर वाले पार्ट में अगर हम s के जगह पे 1 रख देंगे तो 1 का क्यूब 1 -6 इंटू 1 स्क्वायर प्लस 11 इंटू 1 -6। अब आप यहाँ पे ध्यान दीजिएगा 1 + 11 12 और -6 -6 -12, तो ये आपका जीरो दे रहा है। इसका मतलब s = 1 जो है इस क्यूबिक इक्वेशन का क्या है, एक रूट है। तो अगर ये जो है s = 1 अगर एक रूट है, यानी हम क्या लिख सकते हैं, s - 1 इज ए फैक्टर, किसका फैक्टर, ये जो इक्वेशन दिया हुआ है हम पूरा सिर्फ समझाने के लिए बता रहे हैं कि ऐसा। तो इसको देखिए, अब डिनोमिनेटर वाले पार्ट को हम ब्रेक करने जा रहे हैं, तो डिनोमिनेटर वाले पार्ट को जो है हम क्या लिख सकते हैं, ध्यान दीजिए, h - 1 अगर उसका फैक्टर है तो फैक्टर के फॉर्म में मतलब मल्टीप्लाई करके आपस में लिख सकते हैं, तो h - 1 फैक्टर हो गया। अब देखिए, अब जो पार्ट बचा है ये वाला डिनोमिनेटर वाला पार्ट, और यहाँ पे जो हम लिखने जा रहे हैं कोई चेंजेस नहीं है, क्योंकि जब आप इसको सिंप्लीफाई कीजिएगा तो यही रिजल्ट मिलेगा। तो उसी को सेम रिजल्ट बनाने के लिए पहले देखिए कैसे हम करते हैं। तो ये s - 1 है, फर्स्ट टर्म आपका क्या है, s क्यूब है। अगर आप s में जो है s स्क्वायर अगर आप मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो s क्यूब मिल जाएगा, तो इसीलिए आप यहाँ पे s स्क्वायर लिख दीजिए, ताकि ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा, s क्यूब हो जाएगा। तो s क्यूब का काम ओवर हो गया। अब आपको चाहिए -6s स्क्वायर। अगेन ये s स्क्वायर जब -1 के भी साथ तो मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा, -s स्क्वायर, लेकिन आपको -6s स्क्वायर चाहिए। तो इसीलिए अगर आप जो है यहाँ पे -5s से अगर आप मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो देखिए क्या होगा, -5s एक बार आपका इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या दे देगा, -5s इंटू s, तो -5s स्क्वायर, और ये दोनों माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, -6s स्क्वायर। तो सेकेंड वाला भी टर्म मिल गया। लेकिन -5s जब आपका 1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो सॉरी -1 है, तो -1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या दे देगा, +5s, और आप लोगों को चाहिए कितना, 11s, यानी 6 और कम है, तो +6 कर दीजिए, तो 6 गुना s आपका क्या हो जाएगा, 6s, और ये -1 इंटू 6 आपका -6। अगेन ये दोनों जो ऐड होके 11 दे देगा, 11s, और ये -6। देखिए आपका सेम टू सेम ऐसा ही आ रहा है, यानी ये जो है आपका आप फर्दर इसको रिड्यूस करके लिख दिए। अगेन आप इस वाले पार्ट पे फोकस कीजिएगा, या फिर आप डायरेक्ट यहाँ पे अगर आप 2 भी रखिएगा तो 2 का क्यूब आपका क्या हो जाएगा, 8 माइनस और 6 इंटू 2 का स्क्वायर यानी 24, और प्लस 11 इंटू 2 यानी ये हो जाएगा 22, और ये आपका -6। देखिए ये आपका हो गया, ये दोनों मिलके 30 और ये दोनों भी मिलके -30। तो अगेन जीरो आ रहा है, यानी s = 2 भी एक रूट है। अगर आपका हीट एंड ट्रायल मेथड से अब नहीं भी पता चल रहा है तो अब आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फैक्टराइज करना आसान है, यानी s - 1 और s स्क्वायर, और आप जो है -5s को क्या लिखें, जो कि आपका +6s स्क्वायर मल्टीप्लाई करने पे मिले और ऐड सब्ट्रैक्ट करने पे -5s, तो -3s और -2s रहने देते हैं, +6
अब देखिए इसको आप फर्दर फैक्टराइज कीजिएगा तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा, s माइनस टू इंटू एस माइनस थ्री। तो ये हो जाएगा आपका, हम डायरेक्ट यहीं पे लिख दे रहे हैं s माइनस टू इंटू एस माइनस थ्री। तो ये जो है आपका फैक्टराइज होकर आ गया डिनोमिनेटर, और न्यूमिनेटर वाले पार्ट को जो है आप वैसा का वैसा ही रहने दीजिए, यानी 2s स्क्वायर माइनस 6s प्लस 5। तो अब यहाँ पे आप पार्शियल फ्रैक्शन का जो रूल 1 अभी हम बताए थे वो आप अप्लाई कर दीजिए। इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, a बाय s माइनस वन प्लस b बाय s माइनस टू और प्लस c बाय s माइनस थ्री। तो यहां से अब आप क्या कीजिए, यहां से आप RHS वाले साइड में LCM ले लीजिए। तो जब आप RHS वाले साइड में LCM ले लीजिएगा तो देखिए आपका क्या बचेगा, डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, s माइनस वन इंटू एस माइनस टू इंटू एस माइनस थ्री, और इधर का भी डिनोमिनेटर में क्या है, सेम है। तो आपका वो डिनोमिनेटर वाला पूरा पार्ट कैंसिल हो जाएगा, और जो बचेगा हम यहाँ पे लिखने जा रहे हैं। तो क्या बचेगा आपका 2s स्क्वायर माइनस 6s प्लस 5 इक्वल टू RHS में आपका देखिए क्या बचेगा, a इंटू एस माइनस टू इंटू एस माइनस थ्री प्लस b इंटू एस माइनस वन इंटू एस माइनस थ्री प्लस c इंटू एस माइनस वन इंटू एस माइनस टू। तो इसके बाद आप क्या करते थे, इंटीग्रेशन का क्वेश्चन आप लोगों ने क्लास 12 में बहुत सारा सॉल्व किया हुआ पार्शियल फ्रैक्शन की हेल्प से। तो इसके बाद हम क्या करते थे, ए बी और सी का वैल्यू फाइंड करते थे। तो बहुत सारा अप्रोच होता है। कुछ लोग क्या करते हैं कि एस का जो है कोई ऐसा वैल्यू रखते हैं जिससे जो है बाकी वाला पार्ट आपका जीरो हो जाए और सिर्फ एक में जो है आपको कुछ फाइनाइट वैल्यू मिले अदर देन जीरो, जिससे कि आपका ए का वैल्यू निकल जाए। उसी तरह से बी के लिए करते हैं। कुछ लोग क्या करते हैं, दोनों साइड कंपेयर करते हैं, किसका, एस स्क्वायर का कोफिशिएंट दोनों तरफ कंपेयर कर दिए, फिर एस का भी कोफिशिएंट कंपेयर कर दीजिए। तो आपके मन पे जैसे भी करना है। तो अगर आप देखिए, अगर आप यहाँ पे एस इक्वल टू अगर आप 1 सब्स्टिट्यूट कर दीजिएगा तो देखते हैं क्या होता है। एलएचएस में आपका क्या मिलेगा, 2 इंटू वन स्क्वायर तो 2 माइनस 6 इंटू वन तो 6 प्लस 5 इक्वल टू ए इंटू वन माइनस टू इंटू वन माइनस थ्री प्लस, फिर देखिए इसमें अगर आप 1 रखिएगा तो 1 माइनस वन क्या हो जाएगा, 0। तो ये पूरा पार्ट 0, और यहाँ पे भी 1 माइनस वन, इसीलिए बोले ऐसा वैल्यू रखे जिससे आपका कोई दो जो है आपका 0 मिल सके। तो प्लस 0 और प्लस 0, तो आपका 0 ही होगा। यहाँ से आपका ए का क्या वैल्यू आएगा, ध्यान दीजिए, 5 प्लस 2 7 माइनस 6 1, तो 1 बाय, और यहाँ पे देखिए ये आपका क्या देगा, -1 इंटू, और ये आपका क्या देगा, -2। तो माइनस और माइनस मल्टीप्लाई होकर प्लस हो जाएगा। तो और 2 को जब आप दूसरे तरफ भेजिएगा तो ए का वैल्यू आ गया आपका 1/2। तो a इक्वल टू 1/2 आ गया। तो इधर हम लिख लेते हैं a इक्वल टू 1/2। अब b का वैल्यू फाइंड करेंगे। तो देखिए b का वैल्यू फाइंड करने के लिए वैसा वैल्यू रखिए जिससे आपका ये वाला पार्ट भी 0 हो जाए और ये वाला भी पार्ट 0। तो ध्यान दीजिएगा, अगर हम s के जगह पे 2 रख दें तो देखिए एलएचएस में आपका क्या हो जाएगा, 2 का क्यूब यानी 8 माइनस 6 इंटू 2 तो 12 प्लस 5 इक्वल टू, देखिए ये वाला पार्ट पूरा 2 रखेगा तो 2 माइनस 2 0 प्लस, फिर देखिए b इंटू 2 माइनस 1 इंटू 2 माइनस 3 प्लस, फिर देखिए इसमें भी जब आप 2 रखेगा तो ये वाला पूरा पार्ट जो है आपका, क्योंकि 2 माइनस 2 मिलकर आपका ये 0 कर देगा, तो ये 0, तो ये वाला 0 और ये वाला 0 हम इरेज ही कर दे रहे हैं। तो यहाँ से देखिए आपका क्या हो जाएगा, 8 प्लस 5 13 माइनस 12 आपका 1 हो गया, 1 इक्वल टू b इंटू 2 माइनस 1 आपका 1 और 2 माइनस 3 आपका हो जाएगा यहाँ से -1। तो यहाँ से जो है आपका, हाँ यहाँ से आपका क्या रिजल्ट आ जाएगा, यहाँ से आपका रिजल्ट आ जाएगा b इक्वल टू -1। तो इधर हम b का वैल्यू लिख लेते हैं, क्या आ गया, -1। अब हम c का वैल्यू फाइंड करेंगे। तो देखिए c का वैल्यू फाइंड करने के लिए आप देख सकते हैं कि अगर आप s के जगह पे 3 रख दें, तो अगर s इक्वल टू 3 रखिएगा तो देखिए इधर क्या हो जाएगा आपका 2 इंटू 3 स्क्वायर यानी 2 इंटू 9 माइनस 6 इंटू 3 प्लस 5 इक्वल टू, और जब आप इधर 3 रखिएगा तो ये 3 माइनस 3 0 हो जाएगा, तो 0 प्लस यहाँ पे भी 3 माइनस 3 0, तो 0 प्लस c इंटू 3 माइनस 1 इंटू 3 माइनस 2। तो देखिए अब इधर देखिए 9 इंटू 2 आपका 18 हो गया और 18 प्लस 5 आपका हो गया, सॉरी यहाँ पे देखिए 9 इंटू 2 18 और ये भी आपका 6 इंटू 3 18, यानी ये दोनों कैंसिल हो जाएगा और 5, और आरएचएस में देखिए c इंटू 3 माइनस 1 आपका हो गया 2 और 3 माइनस 2 हो गया आपका 1। तो c बराबर यहाँ से क्या आ गया, 5/2। तो c बराबर आ गया 5/2। तो अभी आप ध्यान दीजिएगा कि अभी हम इरेज कर दिए, लेकिन हम पार्शियल फ्रैक्शन वाले मेथड से अभी जो हम कुछ लिखे थे एक वैल्यू, यहाँ पे आपका ये था s माइनस 1 s माइनस 2 s माइनस 3 इक्वल टू a बाय, तो a का मेरा वैल्यू आ चुका है, तो 1/2 इंटू a बाय आपका था s माइनस 1 प्लस b बाय, b का वैल्यू रखेंगे हम, b इक्वल टू -1 है, तो ये हम डायरेक्ट ओवरऑल माइनस साइन ही कर देते हैं,
b बाय एस माइनस टू और प्लस आपका क्या हो जाएगा c बाय एस माइनस थ्री। तो c आपका क्या आया यहाँ पे, c आया है 5/2, तो 5/2 इंटू 1 बाय एस माइनस थ्री। तो वापस से आप पार्शियल फ्रैक्शन की हेल्प से उसी फॉर्म में रख दीजिए। तो जब आप याद कीजिए इंटीग्रेशन भी जब आप इसका करते थे, अगर आप इसी को जो है इस फॉर्म में लिखे, यानी अगर आप इसको इंटीग्रेट कर दे रहे हैं तो समझ जाइए कि यही इंटीग्रेट हो रहा है आपका, क्योंकि दोनों जो है सेमी वैल्यू दे रहा होता है पार्शियल फ्रैक्शन की हेल्प से। अगर यानी कहने का मतलब है अगर आप इसका इनवर्स फाइंड कर रहे हैं तो आप जो है इसका इनवर्स फाइंड कर दीजिए, तो वही आपका रिजल्ट हो जाएगा। तो इसी का जो है इनवर्स फाइंड करना है। तो बहुत ही स्टैंडर्ड रिजल्ट आप लोगों को एक पता होगा कि L इनवर्स ऑफ 1 बाय एस माइनस ए इक्वल टू होता है आपका e टू द पावर at। तो इसी का जो है यहाँ पे इस्तेमाल करिए, तो क्या हो जाएगा, ये 1/2 कांस्टेंट है, तो 1/2 इंटू 1 बाय एस माइनस 1, तो e टू द पावर at, तो 1 इंटू टी, क्योंकि a की जगह पे क्या है 1 है, तो 1 इंटू टी हो गया, तो e टू द पावर t ही बचेगा। उसके बाद सेकेंड वाले पे आप ध्यान दीजिएगा, तो ये क्या हो जाएगा माइनस e टू 1 बाय एस माइनस ए, तो a की जगह पे क्या है 2 है, तो e टू द पावर 2t प्लस 5/2 आपका कांस्टेंट है, तो 5/2 इंटू, और फिर देखिए ये 1 बाय एस माइनस थ्री आपका क्या हो जाएगा e टू द पावर 3t। तो यही जो है आपका, ये आपका फाइनल रिजल्ट हो जाएगा। आप चाहें तो इन दोनों में डिनोमिनेटर में 2 कॉमन है तो यहाँ तक भी छोड़िएगा, तो यही जो है आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो इस वीडियो को यहीं तक रहने देते हैं। नेक्स्ट वीडियो में कुछ और क्वेश्चन देखेंगे जहां पे जो है आपका इनवर्स लैप्लेस ट्रांसफॉर्म का एप्लीकेशन क्या होता है, उससे रिलेटेड भी एग्जाम में क्वेश्चन आता है, तो उसको हम कैसे सॉल्व करते हैं वो हम देखेंगे। थैंक यू।